अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं मोहम्मद वकील और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल मुर्शद इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज की वीडियो में आपको पता है कि पाकसेट MM1 पर जो है वो काम स्टार्ट हो चुका है और उस पर कुछ टिपीज़ ऐड भी हो चुकी हैं और अक्सर दोस्त इस हवाले से परेशान है। तो आज की वीडियो इस हवाले से बहुत मुतद्दिल होगी कि आप इस वीडियो के ज़रिए आपको तमाम सवालों के जवाब जो है वो मिल जाएंगे, वैसे कोई और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले ये कॉमन सवाल है पाकसेट MM1 के हवाले से कि क्या ARY और 10 स्पोर्ट जो है वो पाकसेट पर ऐड होंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि पाकसेट MM1 अभी तक स्टार्टिंग में है और स्टार्टिंग के जो मामलात हैं वो हल किए जा रहे हैं। इनके इब्तदाई तौर पर टीपीज़ वगैरह टेस्ट की जा रही हैं। इसके बाद माह नवंबर तक जो है वो ARY नेटवर्क का ऐप स्टार 76 डिग्री C-बैंड सेटेलाइट के साथ जो है वो मुआहदा है। इसके बाद ही रेल पता चलेगा कि क्या ARY नेटवर्क जो है वो शिफ्ट होता है या वहीं पर जो है वो अपना मुआहदा जो है वो एक्सटेंड करता है। फिर बात रहेगी 10 स्पोर्ट की। 10 स्पोर्ट के साथ भी सेम यही मामला है कि आगे चलकर ये माह नवंबर तक पता चलेगा कि क्या ये भी अपना मुआहदा जो एक्सटेंड करते हैं या वो अपनी ट्रांसमिशन वहां से रिमूव करने के बाद पाकसेट पर शिफ्ट करते हैं। तो फिलहाल ये बातें जो है वो मुस्तकबिल की हैं। फिलहाल यही हो रहा है कि अभी तक जो है वो पाकसेट MM1 की टीपीज़ को जो है वो टेस्ट करके पहले इब्तदाई तौर पर चैनल्स को जो है वो पाकसेट MM1 पर शिफ्ट किया जा रहा है। दूसरा सवाल, अहम सवाल कि जी क्या पाकसेट MM1 के लिए डिशों को दोबारा एडजस्ट करना पड़ेगा या रिसीवर्स को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं पहले जो मैंने वीडियो लगाई थी उसमें मैंने तफसीलन बताया था कि आपको पाकसेट MM1 के लिए अपनी डिशों को बिल्कुल नहीं छेड़ना, ना NLBs को छेड़ना है, ना आपने जनाब अपने रिसीवर्स को कोई उनके साथ रद्दोबदल करना। आपने करना सिर्फ ये है कि अपने रिसीवर्स को रीस्टोर फैक्ट्री सेटिंग करने के बाद उन्हें नए सिरे से जो है वो इंस्टॉल कर लेना है, नए सिरे से सर्च कर लेना, सिरे से जो है वो ट्यूनिंग कर लेनी है, आपने सर्च कर लेनी है। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना, आप जो है वो पाकसेट MM1 पे शिफ्ट हो चुके होंगे। अगला जो कॉमन सवाल है वो है कि क्या पाकसेट MM1 4 फीट पर रिसीव होगी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अब पाकसेट 1R के जो दिन है वो गुजर गए। अब बहुत ही पुरसुकून होंगे आप, क्योंकि 4 फीट डिश पर आप पूरी पाकसेट MM1 को पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग देखना चाहेंगे वो 4 फीट डिश पर आसानी के साथ पाकसेट MM1 को जो है वो रिसीव कर पाएंगे। और साथ में पाकसेट MM1 के साथ पाकसेट MM1 की जो KU बैंड सेटेलाइट है वो भी जो है वो भी रिसीव होगी। उस पर जो DTH वगैरह जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा, लेकिन ये आने वाले वक्तों की बात है। फिलहाल 4 फीट डिश पर पाकसेट 1R की बजाय आप पाकसेट MM1 को पूरे पाकिस्तान में जो आसानी के साथ ट्रैक कर सकेंगे। लास्ट जो सवाल था दोस्तों का वो था जी कि क्या पाकसेट MM1 की रेंज, इसकी किस हद तक रेंज है, क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में ही जो है वो 4 फीट पर रिसीव होगी। तो इस सवाल का जवाब ऑलरेडी मैंने दे दिया आपको कि पाकसेट MM1 की रेंज जो है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ साथ ईरान तक जो है वो आप इसको 4 फीट डिश पर आसानी के साथ देख सकते हैं और वक्तन फ़ौक्तन इसकी रेंज को और भी वसी आएगा। ये सेटेलाइट जो पाकसेट MM1 है ये मल्टीपल है और इसकी यानी कि रेंज को जो है वो मज़ीद भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि आने वाले दिनों में अगर बिलफर्ज इसकी रेंज को मज़ीद बढ़ाना चाहे पाकिस्तान तो इसकी रेंज को मज़ीद भी बढ़ा सकता है। लेकिन 4 फीट डिश पर जो है वो आप पूरे पाकिस्तान में, बल्कि इंडिया के सारिफीन और अफगानिस्तान और ईरान के भी सारिफीन जो है वो इसे 4 फीट डिश पर आसानी के साथ जो है वो ट्रैक कर सकेंगे। दोस्तों ये थे कुछ अहम सवालात जो पाकसेट MM1 के हवाले से बहुत सारे दोस्त जो है वो व्हाट्सएप पर जो मैसेज करके पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाकर आपको तसल्ली के साथ इनका जवाब दे दूं, ताकि आप इन चीज़ों को जो है वो आसानी के साथ अपने जहन में नशीं कर लें और आपको बगैर किसी तातुल के आप अपनी डिश को जो है वो इंजॉय कर सकें। दोस्तों इसके अलावा भी अगर कोई सवाल हो तो आप जो है व्हाट्सएप में लिख सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की छोटी सी अपडेट जो आप दोस्तों के साथ शेयर करना थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और साथ में लगी बेल के आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।